की प्रेस क्लब की सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं और 25 साल से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय जर्नलिज्म किया है मैंने। यहीं से नेहरू गांधी परिवार की स्टार्टिंग होती है। एक तरीके से कहा जाए कि तो राजनीति की जो शुरुआत है वो इलाहाबाद से ही होती है। तो वो झोला छाप पत्रकार ही रहे हैं जो आज वहां पर बसे हुए हैं। 100% की बात करें तो 20% ऐसे हैं जो वाकई रियल जर्नलिज्म से होंगे या पत्रकारिता जगत से होंगे। बाकी जितने 80% लोग हैं वो सब अनर्गल आईडी लगा करके पैसों का लेन देन करके। सबसे पहले मित्र बंधुओं सबका सादर अभिवादन है। एक बार मैं फिर से लाइव आई हूं और इसलिए लाइव आई हूं कि मैं उन नेताओं से गुजारिश करना चाहती हूं क्योंकि मैं प्रयागराज की प्रेस क्लब की सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं और 25 साल से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय जर्नलिज्म किया है मैंने। और मैं पीएचडी होल्डर हूं, डॉक्टर कंचन तोमर, डॉक्टर कंचन सिंह। और मैं आप सभी नेताओं से ये कहना चाहती हूं, प्रयागराज तो एक बहुत बड़ा नेताओं का गढ़ रहा है। यहीं से नेहरू गांधी परिवार की स्टार्टिंग होती है। एक तरीके से कहा जाए कि तो राजनीति की जो शुरुआत है वो इलाहाबाद से ही होती है और इलाहाबाद में बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं रहे हैं। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, उसके बाद तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी जी, केशरीनाथ त्रिपाठी जी और रेवती रमन सिंह जी और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो जिनकी शुरुआत यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जो कि हरवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं वो यहीं इलाहाबाद के प्रयागराज के कटघर इलाके में रहते थे और यहाँ से अमिताभ बच्चन ने इलेक्शन भी लड़ा है। लेकिन मित्र बंधुओं मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ उन नेताओं से कि आखिर ये नेता बैठ करके जब वोट लेना होता है तो भिखारियों की तरह कटोरा ले करके और लोगों के पैर हाथ छूते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है उसके बाद ये अपनी असली शक्ल दिखाते हैं और असली इनकी शक्ल सूरत नजर आती है। मैं बात करूंगी इलाहाबाद में बसे अशोक नगर के पत्रकार कॉलोनी की। तो ये बताइए मित्र बंधुओं कि वीर बहादुर सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके रिजीम में ये कॉलोनी की नींव पड़ती है। उसके बाद कुछ दिन एनडी तिवारी जी रहते हैं और उसके बाद आ जाती है मुलायम सिंह जी की सरकार और उसके बाद जो है ये पत्रकार कॉलोनी हथिया ली जाती है। समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लेती है और अनर्गल तरीके से यहाँ पर लोगों को बसा दिया जाता है जो कि ना कभी पत्रकार रहे हैं और अगर हैं भी तो वो झोला छाप पत्रकार ही रहे हैं जो आज वहां पर बसे हुए हैं। 100% की बात करें तो 20% ऐसे हैं जो वाकई रियल जर्नलिज्म से होंगे या पत्रकारिता जगत से होंगे। बाकी जितने 80% लोग हैं वो सब अनर्गल आईडी लगा करके पैसों का लेन देन करके या रसूखदार कह लिया जाए जिनके पास धन बल की कोई कमी नहीं है तो उस तरह से हथिया लिया जाता है और एक किराएदारी का धंधा जोरों पर चल निकलता है। भाई ये कहाँ का न्याय है? कहाँ गई यहाँ की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जो कि अपने आप को किसी जो है उससे प्रधानमंत्री से कम नहीं समझती और अपने आप को लगाती हैं कि वो बहुत दिग्गज जो है इतिहास की जानकार रही हैं और वही हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मना देती हैं और वही हैं जो कांग्रेस में रही और इंदिरा गांधी की जयंती को भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि इन लोगों को लोभ, सत्ता का लोभ और लालच इस कदर जो है इनके सर चढ़ कर बोल रहा है कि जब जिसकी सरकार आई तो उस थाली में खाया उसको फेंका और छेद किया और वहां से निकले दूसरी थाली में खाया उसमें छेद किया फिर तीसरी थाली की ओर झांकने लगे। यही है इनका दारोमदार
और यही वजह है कि ये इलाहाबाद के सांसद जरूर हैं, लेकिन सांसद होके सिर्फ ये फीता काटती हैं और लोगों के बीच जाकर के लड्डू खाती हैं और पंडितवाद करती हैं, जातिवाद करती हैं। पंडित क्या, इनको किसी चीज की जब जानकारी ही नहीं है, इतिहास की ही जानकारी नहीं है, तो फिर पंडित ये कैसी, ये प्रोफेसर भी जो रही हैं वो कैसी प्रोफेसर रही हैं, ये हालांकि मैं नहीं बता सकती क्योंकि इनकी उम्र हो गई है 75 साल की और मैं इनकी शायद बेटी के बराबर हूं, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ रही हैं इंदिरा गांधी के साथ रही, कमला जी के साथ रही और बड़े बड़े नेताओं के साथ रही, महादेवी वर्मा जी के साथ रही, निराला जी के साथ रही और उन्होंने सत्ता के लोभ के लिए कभी कुछ नहीं किया। इनकी तरह सत्ता के लालच में आकर के नहीं कि सब कुछ हमने वार दिया, सत्ता के लालच में हमने ताक पे रख दिया अपनी इज्जत और आबरू और बिल्कुल जो है सवार हो गए सत्ता की नाव पर। तो मैं कहना चाहूंगी सांसद साहिबा से कि सांसद साहिबा, यदि आपको जानकारी हो, आपको इतिहास का बड़ा ज्ञान है, तो आप थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास निकालिए और देखिए कि पत्रकार कॉलोनी में कौन लोग बसे हुए हैं और किसकी शय पर, आपकी ही शय पर, क्योंकि आप लोगों के खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और दांत होते हैं। इधर बाहर दिखाई जाती है नौटंकी और अंदर ही अंदर हाथ मिलाए जाते हैं और यही वजह है कि आपने अपने बेटे को समाजवादी पार्टी में भेजा, जबकि आपको पता है कि अशोकनगर का थाना और अशोकनगर का पूरा इलाका समाजवादी पार्टी के हाथों में बिका हुआ है, लेकिन फिर भी आप चुप्पी साध करके बैठी हैं। आप किस तरह की सांसद हैं? और वहां के विधायक और वहां के जो भी सभासद हैं और यहाँ के जो मेयर हैं गणेश केसरवानी जी, अभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं, हालांकि पहले अभिलाषा जी रही हैं, तो अभिलाषा जी की मैं तारीफ करूंगी कि वो वाकई एक ऐसी महिला थी जो संघर्ष के साथ आगे बढ़ी और वो रही तो उनके रिजीम में काफी काम भी हुआ और वो हर किसी की सुनती थी। वो ये नहीं सुनती थी कि हाँ भाई वीआईपीओ के बीच में हम बैठे हैं, हम जातिवादिता कर रहे हैं, हम ब्राह्मणवादिता कर रहे हैं, हाँ हम जो है किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए तो ये पूरी तरह से 75 साल की हो चली हैं। आप अच्छी बात है, भगवान करे और आपकी उम्र बढ़े, आप और आगे जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकारों को अपनी कठपुतली बनाएं, अपने हिसाब से नचाएं और उन्हें धमकी दें, उसके बाद आप जो है उनका हक दिलाने के लिए पीछे हट जाएं। क्योंकि आपको ये तो आता है कि हाँ पत्रकारिता में किस तरह से भाई अपना महिमा मंडन करना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो और उसमें ये बता दो कि हाँ हमारा इतिहास किस तरह का रहा है। हमारे पिताजी जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे भाई विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं यहाँ की सांसद रही, यहाँ की तमाम बार मेयर रही और मैं लगातार महिमा मंडन, कमला जी हमारी माँ रही तो ये रही, तो लगातार अपना महिमा मंडन। और मैंने सुना है लोगों ने मुझसे, तमाम लोगों ने आकर के कहा है जब आप पत्रकारों के साथ ऐसा सुलूक कर सकती हैं तो फिर आप आम जनता के साथ किस तरह का सुलूक करती होंगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मुझसे तमाम जनता ने आकर कहा कि जब वहां पर हम जाते हैं किसी समस्या को लेकर के तो सबसे पहले तो उनका महिमा मंडन सुनना पड़ता है कि मैं एक तुच्छ नेता नहीं हूँ, मैं एक जो है प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। किस तरह की डॉक्टरेट हैं आप, किस तरह की प्रोफेसर हैं और किस तरह की नेता हैं, किस तरह की सांसद हैं आप कि आपको इलाहाबाद के विषय में नहीं मालूम, आपको इलाहाबाद के अशोकनगर की कॉलोनी के विषय में नहीं मालूम, आपको पत्रकारों के हितों के बारे में नहीं मालूम।